अब भारत ने भी अमेरिका के चाल पर चलना शुरू कर दिया है। ताबड़तोड़ तैयारी अमेरिका भी कर रहा है। क्या किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है? तो वहीं भारत भी एक बड़ी तैयारी कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। धड़ाधड़ मिसाइलें फायर करने के बाद अब HAL नहीं तो किसे चुना है भारत ने। जियोपॉलिटिक्स बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। अभी जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, कहीं भी नज़र उठाकर देखिए वहाँ आपको एक युद्ध मिल जाएगा। रूस यूक्रेन एक युद्ध, मिडिल ईस्ट में एक युद्ध की शुरुआत, के आसपास युद्ध की शुरुआत, चाइना के आसपास युद्ध के लिए कभी भी शुरू होने के संकेत। अब ये सब देखते हुए अगर अमेरिका की बात करें तो सुनकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने एक फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है? अमेरिका का कहना है कि अब हर साल हम 1000 टॉमहॉक मिसाइलें बनाएंगे। इसके अलावे SM-6 बनाएंगे। हजारों मिसाइलें हर साल तैयार होगी। वैसे आपको बता दूं, पहली बात तो ये इतना सारा प्रोडक्शन होना ये आसान नहीं है। अमेरिका में अभी साल में सिर्फ 50 टॉमहॉक मिसाइल बनता है और वो कह रहे हैं कि हम 20 गुना बढ़ा देंगे। अब ऐसा करने का मतलब हो गया कि अमेरिका किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहा है, एक पावर को हासिल कर रहा है ताकि कभी भी कहीं भी स्ट्राइक कर सके। इसके अलावा M120 एमराम मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल का प्रोडक्शन भी हर साल कम से कम 1900 यूनिट तक होगा। इन मिसाइलों को कौन कौन इस्तेमाल करता है? नाटो देश, कुछ नॉन नाटो देश भी हैं जो फाइटर जेट ले चुके हैं अमेरिका से, वो इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में अचानक से मिसाइलों का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है। एक कंपनी है रेथियोन का कहना है कि हम अब कुछ ऐसा कर रहे हैं कि सालाना प्रोडक्शन हम बढ़ा सके, 500 तक कर सके SM-6 का। इसके लिए हम प्लान तैयार कर रहे हैं कि कैसे करें। अभी SM-6 मिसाइल 125 ही बनाया जाता है साल में। तो एक पूरा प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाने के साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन रेट 4 गुना 5 गुना ऐसे बढ़ जाएगा। अब ये सीन अमेरिका का है। वहीं भारत की बात करें तो भारत को अगर आप देखें, अभी मिसाइलों के मामले में तो भारत ठीक चल रहा है। भारत ने अपनी डिफेंस क्षमता को मजबूत करते हुए एक बार फिर से अग्नि-3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत की एक और मिसाइल की पहुंच पूरे पाकिस्तान और चीन के बीजिंग तक हो गई। ये परीक्षण 6 फरवरी को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया। इस परीक्षण में मिसाइल ने बिल्कुल अपने तय योजना के मुताबिक अपने मिशन को एकदम सफलतापूर्वक अंजाम दिया और डिफेंस मंत्रालय का कहना है कि परीक्षण के दौरान सभी टेक्निकल ऑपरेशनल पैरामीटर एकदम सफल रहे। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को सामरिक बल कमान के जवानों ने एक मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया और ये लॉन्च स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड की निगरानी में हुआ, जो भारत की महत्वपूर्ण सैन्य ताकत का जिम्मा संभालती है। अग्नि-3 अपनी श्रेणी की सबसे आधुनिक और सटीक मारक मिसाइलों में से एक है। अग्नि-3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है। तो कुल मिलाकर भारत अपने अग्नि मिसाइल सिस्टम को पूरी तरीके से तैयार कर रहा है, जिसकी रेंज भी बहुत ज्यादा है और ये एक हैवी मिसाइल भी है जो अगर तबाही मचाएगा तो बहुत ज्यादा मचाएगा। पर एक और सेक्टर है जहां भारत पीछे रह जा रहा है और इससे क्या हो रहा है, भारत की मुश्किलें बढ़ रही है। अभी अगर आप देखें सुखोई 57, इसके लिए कथित तौर पर अमेरिका ने कहा था, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कथित तौर पर ऐसा कहा गया कि कोई देश अगर सुखोई 57 लेता है तो फिर हम आगे सोचेंगे। कहने का अर्थ ये हो गया कि आगे हो सकता है किसी तरीके के प्रतिबंध लगा दिए जाएं या फिर किसी तरह की रुकावट आ सकती है। अब अगर आप F-35 खरीदते हैं तो F-35 के साथ सीन क्या है? F-35 के साथ सीन है कि कहीं कहा जाता है कहीं न कहीं ये अमेरिका के कंट्रोल में है, कभी भी समस्या आ सकती है। वैसे भी अमेरिका से अगर आपने खरीदा है, अपग्रेड कराने की बात आई तो अमेरिका के मर्जी पर है अपग्रेड करे कि ना करे, कब कौन सा प्रतिबंध लगा दे। तो ऐसे में भारत अपने फाइटर जेट को बनाना चाहता है, लेकिन आप कहेंगे बहुत लंबे समय से ही वो तो बनाना चाहता है, कोई आज की बात तो नहीं है। हाँ, ये बात तो है कि कोई आज की बात नहीं है। भारत अपने 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एम का प्रोजेक्ट को बनाना चाहता है। पहले
HAL के साथ बनाने की बात हो रही थी, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि नहीं, अब माना जा रहा है कि नहीं, एमका को हम ऐसा करेंगे कि HAL के साथ नहीं बनाएंगे। अब ये जो इरादा है अचानक से क्यों बदला? भारत की जो नीति रही है वो नीति हमेशा से ऐसी रही है कि जब इस तरीके के कुछ होते हैं, जैसे तेजस विमान हुआ या फिर एमका हुआ, इसके लिए HAL का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि HAL में भी ये देखने को मिल रही है, उनके शेयर में भी थोड़े गिरावट देखने को मिल रहे हैं। एमका एक जटिल और महंगा कोशिश है और ऐसे में भारत सरकार इस वक्त चाहती है एमका को डेवलप करने में प्राइवेट प्लेयर्स सामने आए। HAL एक सरकारी PSU होने के नाते एक बड़ा प्लेयर रहा है, लेकिन समस्या क्या है ना कि इस बड़े प्लेयर के अंदर धीरे धीरे चलने की आदत लग गई है, जैसे सरकारी बाबू की आदत होती है। अमेरिका में सीन क्या है ना, अमेरिका में प्राइवेट प्लेयर्स आगे आते हैं, प्राइवेट कंपनियों के बीच में कंपटीशन रहता है, उनके ऊपर एक दबाव रहता है। अगर आप HAL की बात करें, HAL के पास रिजर्व करेंसी रखी हुई है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, चल रहा है। लेकिन यही जब प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में आता है, एक तो उनके लिए आसान नहीं होता है। अगर उन्होंने 5,000 करोड़ लगाए हैं तो उनको मुनाफा वसूलना है, और मुनाफा वसूलने का मतलब है कम समय में उन्हें अच्छी चीज देनी है। ऐसे में ये कंपटीशन होता है और लाभ कमाने के लिए एक दबाव का भी निर्माण होता है। वो हर हाल में कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी बने और जल्दी से जल्दी मुनाफा आए। अब ऐसे में माना जा रहा है कि एमका के कॉन्ट्रैक्ट को HAL को नहीं दिया जा सकता है, प्राइवेट कंपनियों को दिया जा सकता है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, प्राइवेट कंपनियों में क्या एक नई कंपनी बन जाएगी, वो आ जाएगी और मांगेगी कि मुझे एमका का दे दो तो मिल जाएगा उसे? नहीं, ऐसी किसी नई कंपनी की बात नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि वैसे प्लेयर्स जो पहले से किसी न किसी तरीके के कंपोनेंट्स वगैरह बना रहे हैं और हथियारों के मार्केट में अपना नाम बनाकर रखे हुए हैं, उन प्लेयर्स को इसमें शामिल किया जा सकता है, शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं वो, जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम, L&T, भारत फोर्ज। ये वैसी कंपनियां हैं जिनका नाम 5वीं पीढ़ी के विमानों के इंटीग्रेशन और निर्माण के लिए शॉर्टलिस्ट में शामिल होने की बात चल रही है। इनके पास अलग अलग स्तर की विशेषज्ञता भी है। कुछ एयरबस और बोइंग जैसी कंपनियों के ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है, कुछ अपने हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि कुछ इसरो के लिए काम करते हैं। तो ऐसे तो प्लेयर्स भी छोटे नहीं हैं, प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके पास अनुभव है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी पकड़ के दे दिया जा रहा है काम। अब कौन कौन चुने जाते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ऐसा है कि ये जो पॉलिसी में बदलाव है, कहीं ना कहीं ये बदलाव भारत के लिए ठीक। फॉरेन कंपनियों में भी यही देखा जाता है, सरकारी तौर पर कोई भी काम एकदम आराम से होता है, जो ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर भारत ऐसे फैसले लेता है तो ये सही होगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।